अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो ब्रह्मा और विष्णु और जो महेश हैं वह ईश्वर नहीं है, वह भगवान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इनको भगवान कहा जाता है, इनको ईश्वर नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। आप देखिएगा, नाम के आगे जो है इनके पहले जो है भगवान जोड़ा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ऐसा कहा जाता है। इनको जो है ईश्वर ईश्वर शिव, ईश्वर ब्रह्मा, ईश्वर विष्णु नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है ब्रह्मा और जो विष्णु और ये जो तीनों महेश हैं, ये जो तीनों देव हैं वो आदि काल के बहुत बड़े योगी रहे हैं, जिन्होंने ऐसी तपस्या करके इस तरह से योग की साधना करके जो है वह हम जैसे मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ गए, बहुत चरम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वो लोग। ठीक है ना। वो लोग भी ईश्वर की साधना करके, ईश्वर की उपासना करके उस स्थिति को प्राप्त किया हुआ है। ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी, महेश भी। क्योंकि आप देखिएगा कि भगवान शिव को देखिएगा, कहीं पे उनकी मूर्ति देखिएगा या हिमालय में कभी उनकी मूर्ति देखिएगा, तो हिमालय आदि में भी जो भगवान शिव की जो मूर्ति आप देखेंगे, कहीं पत्थर की भी मूर्ति देखेंगे, तो वो भी हमेशा ऐसे ध्यान में मग्न आपको दिखाई देते हैं, जटाजूट लपेटे हुए ध्यान में मग्न दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी को भी अगर आप कहीं देखते हैं तो ब्रह्मा जी को भी देखिएगा, 3 मुख 4 मुख है उनके भी, तो वो भी ध्यान में मग्न रहते हैं। भगवान विष्णु भी जो है योग निद्रा में ध्यान में मग्न रहते हैं। तो वो किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? उसी परमात्मा के ध्यान में, उसी ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। ठीक है ना। ईश्वर उसको कहा गया, योग दर्शन किया, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वर। जो क्लेश कर्म, ये तीनों पृथ्वी पे थे ना। ईश्वर तो कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर अनादि है। परंतु ये जो थे, ये जो ब्रह्मा विष्णु थे, इनके काल में जो है जब ये उस समय थे तो क्लेश कर्म और विपाक में थे। परंतु योग की साधना महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग था उस की साधना करके ये लोग जो है इन क्लेश कर्म और विपाक से ऊपर उठ गए थे और वहां तक पहुंच गए थे। यानी कि क्लेश कर्म विपाक को भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। हम लोग अभी इतने ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इन्होंने उतने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था। और प्राप्त करने के बाद भी ये जो लोग थे, ये देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण भी किए थे ये लोग। ठीक है ना। तब इसीलिए जो है जब जो राक्षस थे उस समय, जो लोग थे, उन लोगों का इन्होंने जो है ठीक है ना। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो जो ये लोग, जो ब्रह्मा जी थे, चाहे विष्णु जी थे, जो महेश जी थे, तो उस समय के जो राक्षस थे, उन राक्षसों का इन्होंने संहार किया। जैसे पार्वती जी थी, दुर्गा जी, काली जी, ये लोग भी हमारे तरह ही जो है पृथ्वी पे एक साधारण मनुष्य थे। और इन्होंने जो है योग और तप बल के द्वारा जो है उन्होंने साधना करके इतने बड़े सिद्धि को कम समय में ही प्राप्त कर लिया। परंतु उनके काल में, उनके युग में ऐसी अनुकूलता रही ज्ञान की, शिक्षा की, हम ना ही कोई ऐसा किसी को देने वाला है, ना ही कोई पढ़ने वाला आज है। हम उनकी पूजा भले करते हैं परंतु उनके चरित्र की पूजा कभी नहीं करते हैं कि कभी हम भगवान विष्णु की तरह बन जाएं, भगवान शिव की तरह बन जाएं, भगवान ब्रह्मा की तरह बन जाएं, और जैसा ब्रह्मा ने कार्य किया था वैसा हम कर लें तो हम उनके तरह बन जाएं। हम केवल उनकी पूजा करते हैं, परंतु वो लोग भी, हमें उनके माता पिता के बारे में नहीं पता है।
ठीक है, क्योंकि वो बहुत अनादिकाल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद ये लोग उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना। ये जो ब्रह्मा और विष्णु जो महेश हैं, ये तीनों लोग सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो, ये ध्यान रखिएगा कभी भी कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके बाद ये तीनों लोग उत्पन्न हुए हैं। और ये बहुत बड़े, देखिए भगवान शिव को योग ईश्वर कहा गया है, योगियों का ईश्वर कहा गया है। भगवान विष्णु को जो है योगेश्वर कहा गया है। ठीक है। और ब्रह्मा को जो है इनको सृष्टिकर्ता कहा गया है, सृष्टि का रचना करने वाला कहा गया है। तो ये जो रचनाकार इसलिए कहा गया है इनको कि इन्होंने वेद आदि जो सदशास्त्र थे उनको रचा इन्होंने, और इसको पढ़ा करके इन्होंने विद्या का कार्य किया इन्होंने। ठीक है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और विष्णु जी जो है जितने भी मानवता का कैसे पालन हो, कैसे लोगों का जीवन, और इसमें इसके साथ साथ भगवान शिव ने भी किया है उनकी तरह ही कार्य। देखिए कोई भी भारत में एक ही आत्माएं कई बार जन्म नहीं लेती। जो एक बार मुक्त हो जाती है वह अपने इच्छा के अनुसार शरीर नहीं धारण करती है, क्योंकि वेदादि सदशास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि कोई आत्मा मोक्ष में चली जाती है तो वह 4 नील वर्ष तक, यानी कि 36 बार जो सृष्टि बनती है और प्रलय होती है, इतने वर्षों तक वह जो है, इतने समय तक जो है वह मोक्ष में रहती है, वह आनंद में रहती है। फिर 36 सृष्टि खत्म होने के बाद पुनः जो है अपने कर्म के अनुसार होता है, उस योनि में वह पुनः आ जाती है। इस तरह से जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह भी हमारी तरह, आपकी तरह एक इंसान थे, और वह योग करके, तप करके, तपस्या करके, स्वाध्याय करके वह उस चीज को प्राप्त कर लिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के बारे में भी यही देखिए कि ये लोग भी हमारी तरह एक माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं, और जन्म ले करके अच्छे गुरु के यहाँ पढ़ करके, अच्छे ज्ञान को ले करके, अच्छे विद्या को पढ़ करके, अच्छे अस्त्र शस्त्र को सीख करके मानव का कल्याण करते हैं, वो राक्षसों को मारते हैं। वह जा करके जहाँ पे अव्यवस्था होती है उस अव्यवस्था को दूर करके व्यवस्था स्थापित करते हैं। इसीलिए उनको पूरी दुनिया याद करती है। भगवान राम जो है केवल अपना राजपाट बना करके वहीं रह गए होते तो उनको कोई नहीं जानता। कोई जानता? कोई नहीं जानता। वही जो है, वही देखिए, वही जो ये थे, क्या नाम है आपका, आपके भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सब लोग मानव का कल्याण ही किए हैं, और इसीलिए उनको पूरी दुनिया जानती है। परंतु एक था ये कि वह जो है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही, गुरुकुल के समय ही, गुरु से कम समय में ज्ञान लेकर के, साधना करके जो है वह मानव के कल्याण में निकल गए। परंतु हम तो अभी, हमें ज्ञान भी नहीं मिला हुआ है, ना ही हमारी साधना पूर्ण हुई है। हम तो डायरेक्ट जो है अपने इस संसार के सांसारिकता में चले आए, इसीलिए हम अधूरे रह जाते हैं, इसीलिए हम अभी पूर्ण नहीं, हमें ज्ञान नहीं है, ना ही हम कभी साधना करते हैं, ना ही हम कभी तप करते हैं। पहले की व्यवस्था बड़ी ही जो विकसित थी, बड़ी ही पहुंची हुई व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था उतनी पहुंची हुई नहीं है। आज की व्यवस्था बड़ा लचर व्यवस्था है। आज की व्यवस्था में किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति का पतन हो जा रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जो है आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकता है। आप बताइए, आप लोग ही बताइए कि कितने लोग आध्यात्म के प्रति आना चाहते हैं। कुछ लोग गिने चुने जो है आध्यात्म में टिके हुए हैं। सानिध्य में होके 5 ग्रुप चलते हैं, ठीक है, परंतु सानिध्य में होके 5 ग्रुपों में सब लोग सुनते हैं, मगर जुड़ते बड़े कोई सुनता नहीं है। सब लोग हैं ग्रुप में बने हुए, देखते रहते हैं, ठीक है, मगर सुनते भी नहीं हैं और ना ही कभी जुड़ते हैं। समझ रहे हैं?
और पांचों ग्रुपों में संख्या है, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं कि संख्या नहीं है, उन पांचों ग्रुपों में संख्या है। मैं बताऊं, अभी सानिध्य में का जो अपना जो ये चल रहा है प्रकल्प, इसमें मैं सब में डालता हूँ, सभी में, सभी ग्रुपों में डालता हूँ। ये 5 ग्रुप हैं, पांचों ग्रुपों में लोग जुड़े हुए हैं, परंतु लोगों को देखिए कि लोगों में कितने लोग जिंदा हैं। इसमें 5 ग्रुपों में मात्र 8-10 लोग जिंदा हैं, उसमें से सारे के सारे लोग मरे हुए हैं, किसी को पड़ी नहीं है। और कुछ तो जो है टांग खींचने वाले लोग हैं, कुछ तो बुराई करने वाले लोग हैं, कुछ गालियां देने वाले लोग हैं। ये जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके प्रति भी गाली देते हैं। कुछ तो मुझे फोन करके कहते हैं कि बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, दूसरे काम को कर लो। मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैं, समझ रहे हैं। अनजान लोगों का भी आता है, क्या करते हो, ये सब कोई नहीं करने वाला है। मेरे दोस्त मित्र भी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह की लोगों की मानसिकता है। अगर इस तरह का विचार है, अध्यात्म को कोई जानना नहीं चाहता है, ज्ञान को कोई जानना नहीं चाहता है, तो कोई ना ही भगवान शिव के स्तर को प्राप्त कर सकता है, ना ही कोई भगवान विष्णु के स्तर को प्राप्त कर सकता है, ना ही कोई ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा तो कहा जाता है चारों वेदों के ज्ञाता थे, तो ये कोई आम बात थोड़ी है। बड़े ही बिरले होते हैं और शायद जन्मों का संस्कार होता है कि जो लोग इस तरफ आ पाते हैं। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग इधर मतलब इसको जुड़ लेते हो, आप इसको सुन लेते हो और इसमें जुड़े हुए हो। तो इसीलिए हम नहीं पहुंच पाते हैं, ना ही कभी हम उनके रूप को, उनके भावनाओं को, उनके गुण कर्म स्वभाव को जान पाते हैं। यही भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा कहा जाता है वो। सत्यचित आनंद में वो भी रहता है, मनुष्य भी रहता है, परंतु मनुष्य को कर्म करके पहुंचना पड़ता है सत्यचित आनंद की तरफ। ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। नित्य है, अनादि है, अनंत है, सर्वानंद है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है। ईश्वर का ये रूप बता रहा हूं आपको। करुणामय है, दयालु है, ये ईश्वर के जो है ये है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर को अजन्मा कहा गया है। आत्मा जन्म लेती है, और आत्मा को 2 रास्ते हैं, भोग और अपवर्ग के लिए। आत्मा चाहे तो अपवर्ग की तरफ जा सकती है, और एक आत्मा चाहे तो भोग की तरफ जा सकती है। तो जो भगवान राम, भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा थे, ये लोगों की जो आत्मा थी वो शुरू से ही अपवर्ग की तरफ चली, मोक्ष की तरफ चली। इसलिए जो है ये हमसे श्रेष्ठ रहे और आज भी श्रेष्ठ हैं वो। उनके बराबर बताइए कोई पहुंचा हो तो? अब तक कोई नहीं पहुंचा उनके बराबर, या कुछ ऋषि मुनि पहुंचे भी हों, नहीं कह सकते। उस समय के जो ऋषि मुनि हैं वो लोग भी पहुंचे थे इनके बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे थे, परंतु भगवान शिव जो है योग साधना करके बहुत सबसे आगे पहुंचे हैं। उनके बराबर कोई योगी नहीं हुआ है, और कहते हैं कि वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी थे। ठीक है ना। तो ये होता है ईश्वर और भगवान में अंतर। इनको आप भगवान मान सकते हो, भगवान की कर सकते हो, ईश्वर नहीं है। ईश्वर सबको कंट्रोल करता है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। वही उसी को हमें पूजना भी चाहिए। आपको बता दें, इनको, इनके गुण कर्म स्वभावों को जान करके, इनको जान करके हमें उसी परमात्मा का जो अनादि है, जो अनंत है, जो अजर अमर है, जो निरंकार है, उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका न रूप है न कोई रंग है। केवल परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है परमात्मा की। परमात्मा का केवल साक्षात्कार किया जा सकता है, कभी दर्शन नहीं होता है। पुराणों में दिखाया जाता है कि भगवान ने ये दर्शन दे दिया, ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी दर्शन नहीं देता, भगवान दर्शन दे सकते हैं। अदृश्य होकर के कहीं प्रकट हो जाएं तो ये भगवान कर सकते हैं, ईश्वर नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान को भी ईश्वर ही चलाता है। सबका कंट्रोल जो है ईश्वर के हाथ में है, सबको चलाने वाला जो है वो ईश्वर है, और सबका कर्ता धर्ता ईश्वर ही है।
ठीक है ना। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। नहीं, ये कह नहीं सकते। कहते हैं कि मनु रह सकते थे। मनु मनु के बाद जो है, मनु की संतान लोग आए, मतलब आए थे, ठीक है ना। मनु की संतान नहीं थे, मनु के साथ बहुत लोग आए थे, ठीक है ना। जब ऐसा नहीं केवल मनु ही बचे थे जब प्रलय हुआ था, तो ठीक है। परंतु उन्होंने, मनु एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को जो है, मतलब उसमें सबसे श्रेष्ठ थे। तो ये योगी थे, तो मतलब उसके बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही आएंगे। हो सकता है कि कोई दूसरे योगी आ जाएं उस उच्च कोटि के, तो उनका नाम, अभी हम लोग पृथ्वी लोक पर हैं तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश याद है। हम किसी दूसरे लोक में चले जाएंगे तो वहां पे कोई दूसरा हुआ होगा, ठीक है। कोई योगी जो है आदिकाल में कोई दूसरा हुआ होगा। ये हम नहीं कह सकते कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब हो सकते हैं। हाँ, पहले के मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, तो सानिध्यम योग में पढ़ने वाले पहले आप लोग हैं। बात समझ रहे हैं। पहले दो चार 10 लोग हैं, तो इसमें अब ये जो कड़ी बनेगी सानिध्यम योग के नाम से, तो सानिध्यम योग में जो ज्ञान आप लोगों को मिला, तो उसमें सबसे पहले कौन ज्ञान लिया, तो जो इसमें जितने लोग जुड़ रहे हैं तो उनका नाम आएगा कि फला व्यक्ति ने सबसे पहले ज्ञान लिया। तो जो पहले ज्ञान लेता है और जो पीछे जो ज्ञान लेंगे, तो उसमें उसकी सबसे श्रेष्ठता रहेगी। समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों की जो श्रेष्ठता रहेगी वो सबसे अधिक रहेगी। अब जो पीछे आएंगे जो लेने वाले लोग, तो आपसे वो श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर लिया है। उनको समय लगेगा ज्ञान ग्रहण करने में, ठीक है ना। और आप इस ज्ञान को लेकर के आगे कार्य करोगे, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अब वो लोग जो है अभी इसके प्रति जगेंगे, सीखेंगे, उनको टाइम लगेगा अभी, तो वह उतने स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे वो लोग भी आपके स्तर पर, परंतु टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए, तो वो इस ज्ञान को बढ़े, सीखे और अपने जीवन में उसका साक्षात्कार किया। तो उस समय, उस काल परिस्थिति को देख करके उस समय वो फेमस हो गए। उनको लोग जानने लगे, उनको मानने लगे, उनको लोग पूजने लगे, ठीक है। और ऐसे ही जो है उसके बाद जो ऋषि मुनि हुए, तो उनको जो है उसी ज्ञान के आधार पर लोगों ने कम आंका। उनको नहीं जान पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए, कुछ लोग नहीं जान पाए, ना ही वो योगी दिखाए कि मैं ऐसे हूँ। तो जहाँ कम होती है संख्या, तो जहाँ पहला होता है व्यक्ति, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को प्राथमिकता लोग देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु के साथ है कि अगर दूसरा सृष्टि भी आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु आएंगे, कोई दूसरा योगी भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, पृथ्वी जैसे लोग कहते हैं कि बहुत से लोग हैं उस पे जहाँ पे मानव जीवन है, और वहाँ पे मनुष्य भी हैं, वहाँ पे वेद आदि पढ़े भी जाते हैं। वहाँ पे जैसे हम लोगों के नियम हैं, वैसे वहाँ पे भी उस तरह का नियम है, उस तरह के भी 4 आश्रम हैं। तो वहाँ पे मनु कोई दूसरे हुए होंगे, वहाँ पे कोई नाम अलग होगा, है ना। तो इस तरह से सब जगह सब लोगों की अलग अलग व्यवस्था है, परंतु मार्ग एक ही है। यह जो आप हम पढ़ रहे हैं ज्ञान का मार्ग, इसी ज्ञान से हर लोक का व्यक्ति जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। क्योंकि जो यह ज्ञान जो आया हुआ है वेदों के माध्यम से आया हुआ है, तो वेदों का जो ज्ञान है हर जगह ईश्वर बराबर ही देता है, कहीं अन्याय नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है पृथ्वी पे ज्ञान कुछ दूसरा देगा और दूसरे लोक पे ज्ञान कुछ दूसरा देगा, नहीं। उस लोक पर भी ईश्वर यही ज्ञान देगा जो आप यहाँ पढ़ रहे हो। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि भगवान जो है न्याय नहीं करता है, यहाँ पे दूसरा ज्ञान दे रहा है, वहाँ पे दूसरा ज्ञान दे रहा है, तो कैसे लोग मतलब पहुँचते मुक्ति की तरफ, कैसे मोक्ष को प्राप्त हो पाते? नहीं हो पाते ना। फिर तो रास्ता बदल जाता। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में 50 तरह के पंथ हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, तो सारे मार्ग किधर जाते हैं? सारे मार्ग कहाँ जाते हैं? परमात्मा की तरफ ही जाते हैं। पद्धतियाँ चेंज हो गई हैं ना। अब जैसे कि ईसाई बौद्ध लोग हैं तो अलग साधना करते हैं, जैन लोग हैं तो साधना करके पहुंच रहे हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अलग साधना कर रहे हैं,
वैदिक साधना वाले लोगों की अलग साधना है। तो इसमें जो वेदोक्त साधना, वैदिक जो साधना है वही सनातन है, वही आदिकाल से चली आ रही है, और वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो है, वेदों के द्वारा आया हुआ ज्ञान जो है वही ईश्वरीय है, और वही अनादिकाल से चला आ रहा है, और वही चलता है, और वह अन्य लोकों में भी चलता है। ऐसा नहीं किसी लोक में चलता है केवल पृथ्वी लोक में, अन्य लोकों में भी चलता है यह ज्ञान। ठीक है ना। तो ये है, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और ये जानना बहुत जरूरी है। आजकल के जो लोग हैं वह ऐसे ही भ्रमों में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमें जीवन को कहाँ लगाना चाहिए, किस तरफ हमें, हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा, हमारा जीवन कब मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा। वह उनको भगवान की उपासना आराधना करने में अपने जीवन को नष्ट करके ईश्वर की तरफ नहीं जाते। एक उपनिषदों में एक कहानी ऐसी आती है कि एक बार जो है बहुत से ऋषियों की संगोष्ठी हुई कि इसमें देखा जाए कि किसके तरफ ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। तो ये देखा गया कि उसमें बुद्ध को बुलाया गया, कृष्ण को बुलाया गया, शिव को बुलाया गया, मोहम्मद को बुलाया गया, हैं ईसा मसीह को बुलाया गया। तो उसमें सबको बुलाया गया और ईश्वर भी वहाँ पे आया। तो ये देखा गया कि वहाँ पे कोई ब्रह्मा के साथ बहुत भीड़ थी, विष्णु के साथ उसके पीछे कम भीड़ थी, शिव के साथ भीड़ कम थी, बुद्ध के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, महावीर के साथ कम भीड़ थी, हैं मोहम्मद के साथ बहुत बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में भीड़ थी। परंतु जो सबका प्रकाशक है, जो सबका मालिक है, जो सबका कंट्रोलर है, जो सबसे सभी धर्म चलते हैं, उसके तरफ मात्र जो है 15-20 लोग थे। ठीक है। तो यही हो रहा, आज भी यही है कि जो बताने वाले जो धर्म, जैसे महावीर हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, ये कहते हैं कि उस परमात्मा की पूजा करो, तो लोग उसकी पूजा ना करके किसकी पूजा कर रहे हैं? जो रास्ता बता रहा है कि उसकी पूजा करो, उसकी पूजा शुरू कर दे रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस परमात्मा को ये से आप जीवन को बनाओ, इस तरह से बनाओ। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वैसा ना बना करके मुझे पूजने लगते हैं। ठीक है। तो मुझे पूजने से आप मुक्त नहीं होगे, ये आप करोगे तो गलत हो जाओगे, आप गर्त में फंस जाओगे और आपका जीवन बेकार हो जाएगा। सीधे जो है ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए और उसी की उपासना ज्ञान कर्म के माध्यम से करिए। आज हम लोगों के, सभी लोगों की यही स्थिति है कि जो रास्ता बताने वाला व्यक्ति है उसकी हम पूजा करने लगते हैं, जो ईश्वर है उसकी हम कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सबको रास्ता दिखाता है उसको हम नहीं पूजा करते हैं। ठीक है। बिचौलियों के बीच में हम फंसे हुए हैं, बीच में अधजल में हमारा पूरा जीवन और हमारा पूरा काल नष्ट हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि हम तो धन्य हो गए। मैं बताऊं एक, आप शायद आप लोगों को बात अन्यथा मत लीजिएगा, जितने कथाकार लोग हैं, ठीक है, आजकल नए नए डेली कथाकार निकलते हैं, आप देखिएगा वो 1000 लोगों को गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, वो मुक्त खुद नहीं हुए होते हैं। जो व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, कभी मुक्ति का उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए, उसको गुरु दीक्षा नहीं देनी चाहिए। मुक्त का मतलब कि जो इनसे से ऊपर उठ चुका हो, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, वही गुरु के योग्य हो कि दूसरे को भी मुक्त करवा सके। खुद जो नहीं मुक्त हुआ है वो कैसे मुक्त करवा सकता है? और भगवान के तरफ व्यक्ति को लगा के रखना, ईश्वर की तरफ न लगाना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं तो आप सभी लोगों को कहता हूं कि कभी भी अपने जीवन में जो है, हाँ, अपने जीवन में भगवान राम को, भगवान शिव को अपने जीवन का एक अभिन्न आदर्श जरूर बनाना। आप लोग उनके गुण को, उनके कर्म को, उनके स्वभाव को अपने जीवन में जब तक जिंदा रहो तब तक आप धारण करके रखो, परंतु उस परमात्मा की आराधना आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को चलाने वाला भी वही है, भगवान राम को भी चलाने वाला वही है, भगवान शिव को भी चलाने वाला वही है। चराचर जगत में जितने भी 24 देवता हैं, उन 24 देवताओं को चलाने वाला कौन है?
वह ईश्वर है। तो उस ईश्वर की आप लोग पूजा करिए, उस ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करिए, बीच में मत फंसिए, अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। अपने जो जन्म मिला हुआ है ये बड़ा कीमती है, जन्म ऐसे नहीं मिलता। इसलिए इस जन्म को अगर सार्थक करना है, इस जन्म को अगर पुण्य बनाना है, इस जन्म की सार्थकता को अगर सिद्ध करना है, तो आप लोग जो है उस परमात्मा और ईश्वर की उपासना करिए। और मैं सबसे यही कहता हूँ, मैं कभी कभी नहीं बोलता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया तो मैंने ये बातें रख दी, नहीं तो मैं ये बातें नहीं रखता हूँ। कुछ लोगों को जो है ठीक नहीं लगता है, वो लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म पे, हमारे आस्था पे बात कह रहे हैं, परंतु ये बात सत्य है। यही बात सत्य है। जो आप मान के बैठे हो, शायद आप कहीं अंधेरे में हो। और मुझे तो बड़ा ग्लानि होती है देख करके लोगों का कि लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपने मनुष्य जीवन का जो अमूल्य समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं। जो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ा, जो ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ा, अपने आप को नहीं जाना। देखिए, यात्रा स्वयं के अंदर से होगी। आध्यात्म की यात्रा अपने आप से शुरू होती है, अपने यहाँ से शुरू होती है और ईश्वर तक जाकर के रुकती है। जो ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है, जो ईश्वर को जान लेता है, तो उससे ईश्वर के आनंद में वह निमग्न रहता है। अब ये भी ध्यान में मत रखिएगा कि हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर में मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ईश्वर के जैसा कोई नहीं बन सकता है, और ना ही कोई आत्मा जो है मुक्त होकर के ईश्वर में जाकर के मिलती है। लोग उदाहरण देते हैं कि सागर से जल निकाल दो एक बूंद और फिर सागर में डाल दो तो कोई आता है। तो ये कंसेप्ट अपने मन से हटा दीजिएगा, क्योंकि जीवात्मा को भी कहा है कि ये भी अनादि है। ये भी अनादिकाल से इसका अस्तित्व ऐसे ही है। जब तक ये मुक्त नहीं होती है तब तक ये जन्म लेती रहे। ये बहुत आज आपको आप में ही बात बता रहे हैं। इसको जीवन में आप लोग जरूर याद रखिएगा, धारण करिएगा, ठीक है ना। और इस भेद को जान करके, भगवान और ईश्वर के भेद को जान करके अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करिए और अपने बिखरे दम को मोड़ करके परमात्मा की तरफ लगा दीजिए। समझ रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कभी इस पे और अगर आप लोगों को संशय है, कोई प्रश्न हो तो फिर मुझे बताइएगा, आप लोगों को मैं ये संशय भी दूर कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, परमात्मा भी ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर भी परमात्मा को कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। परम आत्मा माने कि सभी आत्माओं का महान आत्मा ईश्वर, उसको कहा गया है। जो जितनी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का महान आत्मा ईश्वर, ठीक है ना। उसको परमात्मा का, परम माने सबसे बड़ी आत्मा, वो सभी आत्माओं का महाआत्मा है वो, ठीक है। और ईश्वर, आपको पता है ईश्वर के बारे में, ईश्वर कौन है, ईश्वर की परिभाषा बता दिया गया, ईश्वर के नाम को बता दिया गया। ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। तो शब्द है जो शब्द रूप में हमें सुनाई देता है, प्रणव के रूप में। तो ईश्वर और परमात्मा एक ही है। भगवान उसको कहता है जो 5 ऐश्वर्य हैं, अष्ट सिद्धियां जिसके अंदर आ जाती हैं, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और 6 तरह के जो ऐश्वर्य होते हैं, वो 6 ऐश्वर्य आ जाते हैं, तो उसको भगवान कहा जाता है, ठीक है ना। उसको जो है भगवान कहा जाता है। तो उसमें 6, जब आपको सिद्धांत पद्धति पढ़ाएंगे ना, तो उसमें फिर आप लोगों को बताएंगे कि कितने तरह के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं, पर भगवान के अंदर कितने तरह के गुण होते हैं, परमात्मा के अंदर कितने तरह के गुण होते हैं, कितनी कलाएं होती हैं। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, पृथ्वी में कितनी कलाएं होती हैं, सूर्य में कितनी कलाएं होती हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण में 14 कलाएं थी, भगवान राम में 12 कलाएं थी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मनुष्यता का ये स्तर है। इससे ऊपर उठेंगे तो परमात्मा का स्तर हो जाता है, ठीक। तो अभी आप लोगों को बहुत ही चेष्टा करनी है, बहुत ही अभी अध्ययन करना है और इसके प्रति परमात्मा, सबसे पहले तो आप परमात्मा और भगवान के भेद को समझिए। जो महर्षि पतंजलि क्या समझा रहे थे कि जीवात्मा, प्रकृति और पुरुष, इन तीनों को अलग समझिए तो ही मुक्ति हो सकती है।
यही बात है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात है, जो कह रहे थे आप ना, ईश्वर और भगवान। तो ये जो भगवान है वो जीवात्मा है, और ईश्वर जो है वो ईश्वर है, प्रकृति जो है ये शरीर है। तो तीनों को जब तक अलग अलग नहीं मानेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए।